अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूं बनपुरा बट्टा मालू में, जहां पे देखा जाए 4 दिन पहले एक वाक़ा होता है एक फैमिली के साथ। 5 दिन ही रहते हैं शादी को, मगर उनका मकान जो है जल के राख हो जाता है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचती जिससे वो अपनी बेटी की शादी करवा सकें। देखा जाए तो बहुत उम्मीदें होती है एक माँ की, जब बेटी पैदा होती है तो माँ उनके तैयारियों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देती है और छोटे छोटी चीज़ें जमा करके वो ये सोचती है कि उसकी बेटी घर से जो है रुखसत हो जाए। मगर एक ऐसा वाक़ा होता है जिसमें हर एक चीज़ जल के राख हो जाती है। और देखा जाए तो आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हो, अभी जो बाकी सामान है वो भी ऐसे ही जल रहा है। और इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कैश वगैरह जो जमा था उनकी बात करें, ज्वेलरी की बात करें, हर एक चीज़ जल के राख हो चुकी है। तो आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में और कैसे ये वाक़ा पेश आता है। तो हमारे साथ फैमिली मेम्बर के जो हेड हैं वो मौजूद हैं, वो इस टाइम हमारे साथ हैं। ये वो बाप है मज़लूम जिनकी बेटी की शादी होने ही वाली थी और कुछ रोज़ पहले ये वाक़ा होता है जिसमें हर एक चीज़ जल के राख हो जाती है। तो आप बताइए पहले आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद डार। जी, कैसे हुआ ये वाक़ा? मुझे पता नहीं, मैं घर में नहीं था मौजूद, मैं निकला था, बेटे भी दो भी वो भी निकला था, घर में भी और बहू भी है, बस खाली इतना ही। तो क्या क्या नुकसान हुए आपके? सब कुछ नुकसान हुआ है, खाक पर मैं बैठा था। ये मुझे शादी था, वो मंगनी थी परसों मंडे के दिन, तो मैंने सब कुछ सामान लाया था कि जेवरात भी लाया था और वो है ना वो बर्तन वो साधु सामान जो शादी का है वो सब कुछ मैंने लाया था, बर्तन ऐसे ही। और ये जो डिस्पोजेबल बाकी चीज़ें हैं वो तो सब कुछ जो कपड़े वपड़े वो सब जल गए। तो पहले थी हमें मंगनी थी, इसके बाद ईद के बाद मुझे शादी थी दोनों बेटे की। तो मैंने वो दूसरे बेटे जो है उसके लिए भी सामान लाया था, वर्दन और ये जेवरात और साजो सामान उसके भी लिए लाया था, क्योंकि इसलिए कि मुझे अपने पर भरोसा नहीं है कि मैं मुलाजिम था, मैं रिटायर हुआ था, तो पहले मैंने उसी का काम किया था, घर में रखा था ये सब कुछ। तो तब तक मुझे पता क्या था कि मंडे के दिन वो आएंगे तो उसके बाद शादी करेंगे। तो मैं निकला था घर से, वो वाज सामान जो है वो भी लाया था, कुछ चीज़ें अधूरा था वो मैं लाने के गया था। तो जब मैं लगभग 11 बजे तो मुझे फ़ोन आया था, तो मेरा मकान चल रहा था जी। अब तक मुझे को बहुत से आए थे, तो मगर अभी तक मैं ऐसे ही है, एक कमरा बचा हुआ, मैं उसी में सुकूनत कर रहा है। हमें पहले से एक बेटे को शादी किया था, वो भी अलहदा था, उसी के कमरे 2 कमरा बच गया, उसी 2 कमरे में हम सुकूनत करते हैं 10-12 आदमी। तो कितना कैश जो है आपका इस मकान में चल गया? वो सब कुछ सबने देखा था, मैं खाली ज़ुबान से नहीं बोल रहा था कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ मैंने कहा था वो मीडिया वालों ने देखा, जला हुआ रुपये भी 7 लाख रुपए बंडल भी मौजूद था, पूरे जल गया वो थोड़ा सा। अब तो मैं गया था बैंक वालों के पास, उसने भी कहा था पहले जाओ उधर, पहले जाओ इधर, फिर जो उसको पैसे को भेजो जम्मू, वो भी परेशानी पड़ गई। तो मुझे लगता था कि मैं इस वक्त परेशान है, कोई काम मुझे हल नहीं हो रहा है। तो जो मकान भी इसीलिए पड़ा हुआ है, महल वालों ने भी कहा था कि पहले हम लोगों को बताएंगे, हमारे लिए पैसे भेज दो तो फिर आपका मकान बनेगा। तो मुझे समझ नहीं में आता मैं क्या करूं। तो आप बताइए, अभी इस टाइम जो चीज़ें बची है कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया? ये तो जो मैंने जुबान से नहीं बताया था कि जो पहले वीडियो वाले आए थे उसने सब देखे थे, पैसे नहीं, उसको पैसे भी रील उठाया और ये जेवरात को भी फोटो उठाया, और जो कुछ था जो मैंने ज़ुबान से बोला था वो सब कुछ मैंने दिखाया मीडिया वालों को। अगर इस वक्त भी देखेंगे, मैं इस वक्त भी दिखाऊंगा आपको, सोना भी और पैसे भी। तो आप ये बताइए हमें कि आपके पास अभी तक, आप ये बताइए अभी तक आपके पास कोई आया मदद करने? नहीं, अभी को कोई नहीं आया था। अभी जब मैंने बोला था ना कि महल्ले वालों ने कहा था कि हमें लोगों को बताएंगे, लोगों को उनको बताया कि मुझे हमारे वेलफेयर में पैसे डालो। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे महल्ले वालों को भी कुछ इसके कुछ पैसे दिए हैं शायद, तो मैंने अपने अकाउंट नंबर भी दिया था। तो अभी तक कुछ पैसे आया था, 1.5 लाख आया मेरे अकाउंट में बस। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनमें से कोई, उसमें भी कोई नहीं आया था, जो डीसी ऑफिस के पास गया था, अभी तक उसका पैसा कोई नहीं आया था अभी तक।
आखिरकार वहाँ आप भी कौन क्या देता है, मैंने सुना था यार आपको टाइम ज़ाया करता है, वहाँ तो मुश्किल से 1 लाख रुपए कम कम देखिए आप कितना नुकसान मेरे पास जा रहा हो, तो 1 लाख या 1.5 लाख या 1.25 लाख देंगे तो मैं वो भी मैंने समझा था कि क्या मैं फ़ायदा है, वहाँ भी मेरा टांग गई टूट गई। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि मंडे के दिन मेहमान आने वाला है, मगर वो मेहमान वाले भी अच्छे लोग हैं, उसने बोला था नहीं खाली चाय बनाओ उसी के साथ हम निभाएंगे, बाद में हम देखेंगे शादी किस तरीके करेंगे, ईद के बाद तैयारी हमने किया था ना, ईद के बाद की शादी है ना, ईद के बाद। हाँ। अब तो पहले मंडे के दिन वो निशानी है। आप क्या अपील करना चाहते हैं आप लोगों बस से? लोगों को ये अपील कह रहा कुछ करो, अगर कुछ करना है, अगर मैं इस वक्त सड़क पर हूँ तो मैं शादी की है, शादी भी है, और मैं जो लड़की की उसको बचा नहीं है कुछ ना, हमारे पास ये जो में कपड़े हैं बस खाली इतना बचा था, मुझे अपने लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, 2 बेटे, एक को शादी किया था, उसको 2 बच्चे हैं, चलो छोड़ो उसकी बात, पहले तो हमको लड़की है इस वक्त और बेटे एक है, 2 को शादी करना था, मैं मकान बनाऊँगी कि मैं शादी करूँ, मैं क्या करूँ। अब तो मैं मुलाजिम था पहले, अब तो इस वक्त मैं रिटायर्ड मुलाजिम था, मुझे इस वक्त 10,000 पेंशन 10,000 पेंशन मिलते थे। आप ही सोचिए कि मैं 10,000 में क्या कितना काम करूँ। मकान आपका बेटा कोई जॉब करता है? नहीं, प्राइवेट जॉब करता है, ये छोटे वाले जिसको शादी था, जम्मू कश्मीर वो करता है फिर। हाँ। तो आप बताइए, अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हर एक चीज़ आपकी जल के राख हो चुकी मुझे है। पासबुक भी जो अकाउंट मेरा था वो भी जल गया, मैंने मुश्किल से उसका एक कॉपी निकाला तो फिर कॉपी बनाया, नंबर ढूंढा, मैं मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ दफ्तरी कागजात वो मुझे सब कुछ, जो पेंशन बुक है वो भी जल गया, उसका नंबर भी मुझे पता नहीं है। मुझे बहुत परेशान, मैं क्या दफ्तर का काम करूँगा, ये काम करूँगा कि मैं शादी का बंदोबस्त करूँगा, मकान की बंदोबस्त, मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ। अब तो अगर लोगों को ये सोचना था कि कुछ ना कुछ उनको करना था, अगर करना तो वरना तब तक मैं सड़क पर ही था। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, जो मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी है बस मुझे उसी की परवाह है। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। आप बताइए, आग जब लगी तो कैसे लगी? मुझे कौशिर पे अस्सलाम वालेकुम। मैं अंदर कन किचन मज काम करान तो मे नस पाई, मे हमसा कोर ना आंटी ये तुम दिव प्लस यूर तुम शार्ट पावरस बह ट लोंडे, बह गई प्लस ठांड, मे दित तमिस प्लस, मे वुच हरकिन दुह वसान, मे वोन अमस ट सटक तार हरकिन लोगमुत नार, बह खसस दौरान दौरान अत फोलिमुत नार, मे हेक ना सोन चीज़ा नबर कड़ित कि ना वर्दन ना तुम वर्दन कड़ ना त्राम बान कह चीज़ बचुन त्राम वाम सोन वोन बिस्तर विस्तर तमाम चीज़न सोन वोन त्राम तमिस अटैची मज पल वर्दन पर्दन तम दस सारी बिल्कुल कहें दर मतलब बचो न बस पे बोन तो मे वन मेहरबानी कर तो मे पे तो कर तो बम वाले फोन, मे बचा कह सोन मे दोन बचन जायदाद अनित सेठ 3 वाज 10 बाह क्या पोंड 10-15 मे अन शुरन खुद मे कर तो मेहरबानी मे कर तो हेल्प, यम गई पे खबर खबर आय नादस तम अस कोर तम आंटी तम कर फोन तम बात वन तम लेटे पम नजदीक ओड गंटस गमुत तम आय तम कोर पे छत मज अत द्राव पे कहें, मे कोर लड़कन वड़कन जर मे गोबर मोज लज खुल तो अटैची तो मे अत मे जायदाद तो यमो कोर पे सठा कोशिश, यमो खोल लाकर फुटरोक अत दाव सह कुमलियोमुत सोरे तथ मज बचोमुत बिल्कुल न कहें, बे 7 लाख तम दल, मे तमिस कोर बची रपि 2 लाख बे पान कह अलग चीज़ तम दल, अस द्राव बाखुदा रान बिल्कुल कहें न, अस रूद मतलब मटरस न बेनस खत्म फर्श न तोमलुच न कह चीज़ रूद घर मज वनकस बचस निश अम्स कमर बे किचन अमस निश सारी बोस अस चलन मगर शंगो अति तो मतलब कह मत वोत नस तरफ कह अमिस बची तह दोदम सोर अमिस रूद फिराक यजर नलित इस लगित फिराक यजर बचोस कलकित इन बाखुदा पस अस बची कहें कह पलवई ना सोन पुत ना कह चीज़ बस वन अगर तो कर अमिस बची मदद अमिस बची गि कह गुजार यह हे पे पसे नश अचित अस कह गुजारे छत वोत खुदा सोबन तुल छत बस लाख लाख खुदा करमस शुक्र गुजार यह चाने तरफ आय सितमन तो सह संदार वन बेन बायन कर अपील अगर तम क्या मदद कर तम कर पे दिल रजाई कर तम क्या मदद बस यह यहां दुनिया वन हर अकिस औलादस या बस बेन
مٲلِس ماجہِ ہر کٲنٛسہِ ہٮ۪کان کینٛہہ یِم أپیٖل کٔرِتھ اَسہِ رٔچھۍ نہٕ کینٛہہ تہٕ أسۍ چھِ سڑکَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ اَسہِ چھُنہٕ بیٚہنَس سُم تہِ قۄران نہٕ قسم فرض أکِس چھِ یا ہمساے بٲے تہِ أمِس پِرٛژھِو تُہۍ دٔپِو اَپَز ما چھُ وَنان نہ جاداد کُنہِ نہ وردن کُنہِ نہ ترٛام أکیاہ ترٛامٕژ 2-3 سۄنٛدٕ چھُنہٕ حظ ییٚتہِ وٕچھان اَمہِ مٔزیٖد ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ ہُپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ ہاوو اَسہِ کۭژاہ بَلاے ٲس گرٕچ گرِ وٮ۪ٹھ دٔز سٲرٕے بِلکُل روٗد نہٕ کانٛہہ سہارٕے خۄدا صٲبُن سہار روٗد أمِس نِچی اوس الگ پنٛنہِ جایہِ چیٖز ژور تہِ أنِتھ سۄنوَس سُہ دوٚد الگ خۄدا سُنٛدٕے قسم نہ روٗدُس پاوا أمِس روٗد فِراک یَزار اکھ بہٕ چھَس وَنان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ژانَن یہِ کٲلۍکٮ۪تھ پَژھِ نِش تِمو ووٚن یِم 10-15 دۄہ پیٛار أسۍ ہَسا چھِ خانٛدر کَرُن أسۍ اَنو لٔڑکہٕ چاے پیالَس پٮ۪ٹھ ژےٚ گوٚو یوٗتاہ سِتَم أسۍ اَنو لٔڑکہٕ چاے پیالَس تِمن بٔچی مطلب وۄنۍ چھَس بہٕ وَنان اکھ ہر کانٛہہ موج چھِ وَنان یا ہر کانٛہہ بیٚنہِ چھےٚ وَنان یا برادر چھِ وَنان ہر کانٛہہ دَپان چھِ أمِس بیٚنہِ گوٚژھ سانہِ طرفہٕ توتہِ چیٖز ژور واتَس 3 چیٖز گژھٮ۪س توتہِ واتٕنۍ مےٚ نہ چھُنہٕ بِلکُل کانٛہہ گُزارٕ نہ چھُ کانٛہہ بہٕ چھَس کھاکَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب کانٛہہ طاقتہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس بٔچی کانٛہہ چیٖز أنِتھ فِراک یَزار وَرٲے ہٮ۪کہٕ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ تَسُم تہِ چھُ اَسہِ یہِ بَچومُت چھُ یُس اَسہِ نٲلۍ اَسہِ کَپرٕ چھُ پَلو وَلو چھِ باخۄدا چھِ اَسہِ یِہوے بَچومُت ییٚتہِ چھِ ہمساے تِم وَنان أمِس چھِنہ اَسہِ ما چھِ کینٛہہ سَمجھ مےٚ چھِ فِراک یَزار بٔچی یِہوے نٔے أکیاہ بہٕ چھَس دَپان سُہ چھَلہِ کالہٕ کیٛاہ لاگہِ مےٚ چھِ یہِ فِراک یَزار بہٕ چھَس دَپان یہِ لاگہٕ تہٕ بَچہٕ چھُم جمکَش گژھان نوکری تٔمِس تہِ چھُنہٕ بِچارَس بَچومُت کِہیٖنۍ یہِ چھُس نٲلۍ تی چھُس تٔمِس اوس تَمہِ دۄہ ییٚتہِ گرِ کوٚرُن سُہ درٛاو نہٕ سُہ دفتر کِہیٖنۍ دوٚپُن بہٕ کیٛاہ لاگہٕ مےٚ چھُنہٕ بِلکُل بہٕ چھَس خۄدایَس وَنان شُکُر گُزار ژےٚ کُن شُکُر گُزار بہٕ چھَس نہٕ ناراض خۄدا صٲبَس کینٛہہ خبر تٔمۍ آسہِ رُتُے سَمجھوتھ اَتھ منٛز تٔمۍ کوٚر یہِ نۄقصان وۄنۍ چھَس بہٕ وَنان اگر کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ آسہِ کَرُن بٲیِس آسہِ کَرُن کینٛہہ مَدد تِم کٔرِنۍ سا أپیٖل چھَس بہٕ تِمن کَران تِم کٔرِنۍ سا کینٛہہ گُزٲرِش اَسہِ کٔرِنۍ کینٛہہ مَدد أسۍ تہِ واتو کُنہِ حِسابَس منٛز تھوٚد کیٛازِ أسۍ تہِ چھِ یِہِنٛدِ بیٚنہِ وٲلۍ أسۍ تہِ چھِ یِہِنٛدی اولاد اگر أسۍ کینٛہہ مَدد کَران تہٕ اَسہِ گٔژھ خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ گژھُن مَدد تہٕ أسۍ واتو تھوٚد مےٚ ساروی کھۄتہٕ گژھِ أمِس بٔچی کینٛہہ مےٚ چھِ پَگاہ نہٕ کینٛہہ کٲلۍکٮ۪تھ مےٚ مَنڈے یِن مےٚ پٔژھۍ بہٕ چھَس کَران مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ گوٚژھ أمِس کورِ کینٛہہ مطلب مَدد مِلُن باقٕے چھُ شُکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آگ کے دوران سب کچھ جل جاتا ہے اور دیکھا جائے تو ابھی بھی ویژولس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی بھی آدھا سامان جو ہے وہ ایسے ہی پڑا ہے تو کشمیر ایک زندہ قوم ہے انشاءاللہ ان کی مدد ضرور کریں گے تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے JK ریولیوشن کیمرہ مین فیضان ملک کے ساتھ